आज रानो चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर की मरम्मत का काम करने वाली थी। इसलिए रानो चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, बहुत काम है, घर की छत सारी ही टूटी हुई है, ये सब कैसे होगा? मम्मा, पहले हम अपना सारा दाना गौरी आंटी के घर रख आती हैं। ऐसा ना हो कि हम लकड़ियाँ लेने जाएं और हमारा दाना कोई उठा कर ले जाए। हाँ गुड़िया बेटी, आप ये दाना इस थैली में डालो। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपना दाना एक थैली में डालकर गौरी कव्वी के घर चली जाती हैं। गौरी बहन, मेरा ये दाना आप शाम तक अपने घर में रख लें। जैसे ही हम अपने घर की मरम्मत का काम कर लेंगी, हम ये दाना वापस ले जाएंगी। चिड़िया, पड़ोसी ही तो पड़ोसियों के काम आते हैं, तुम चिंता ना करो, मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे दाने का अच्छे से ध्यान रखूंगी। तुम निश्चिंत होकर जाओ और अपने घर का काम करो। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा अपना दाना गौरी के घर रखकर जंगल में लकड़ियाँ लेने चली जाती हैं। पागल चिड़िया, मुझे मुफ्त में दाना देकर चली गई है, पहले तो भरती हूँ अपना पेट। गौरी कव्वी मजे मजे से चिड़िया का दाना खाने लगती है। मम्मा चिड़िया लकड़ियाँ काट रही थी और उसकी बेटी उन लकड़ियों को एक जगह जमा कर रही थी। वो दोनों बहुत मेहनत से काम करती हैं। मम्मा, लकड़ियों की एक गठरी हो गई है, आप ये गठरी घर छोड़ आए, तब तक मैं और लकड़ियाँ जमा करती हूँ। हाँ बेटी, कुल्हाड़ा ध्यान से चलाना, कहीं पंख घायल न कर लेना। कालू कौवा भी आ जाता है। मेरे बिना ही पार्टी हो रही है, ये दाना गौरी कहाँ से आया है? ये दाना चिड़िया मेरे पास रख कर गई है, वो अपने घर की छत का काम कर रही है। अब तो ये सारा दाना जाएगा हमारे पेट में। कौवा भी दाना खाने लगता है। दोनों कौवे जी भर कर दाना खा लेते हैं। गौरी, ये जो दाना बच गया है हम इसे छुपा लेते हैं, और जब चिड़िया अपना दाना वापस लेने आएगी तो हम झूठ बोल देंगे और ये दाना हमारे बारिशों में काम आएगा। शाम तक चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर का काम मुकम्मल कर लेती हैं। गुड़िया बेटी, अब आप आराम करो और मैं गौरी कव्वी के घर से अपना दाना उठा लाती हूँ। मम्मा चिड़िया जाती है। चिड़िया, मेरी बहन चिड़िया, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे दाने की रक्षा ना कर सकी। वो बिल्ली, वो काली बिल्ली बहुत बुरी है, वो सब छीन कर ले गई, वो मुझसे सब छीन कर ले गई। मैं और गौरी बैठे हुए थे कि वो काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती आई और सारा दाना छीन कर ले गई। गौरी, ये तो बहुत बुरा हुआ, मैंने वो दाना बारिशों के दिनों के लिए जमा किया था। चिड़िया, मेरी बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है गौरी और कालू, आप चुप कर जाएं, अब रोना धोना बंद कर दें, मैं दोबारा दाना जमा कर लूंगी। रानो चिड़िया कौवों से ऐसे कहते हुए वहाँ से चली जाती है। मुझे भी गौरी कहते हैं, गौरी। चिड़िया, तुम्हारा दाना भी खा लिया और तुम्हें शक भी नहीं हुई। रानो चिड़िया जब खाली हाथ घर जाती है तो उसकी बेटी पूछती है, मम्मा, हमारा दाना कहाँ है? गुड़िया बेटी, वो दाना काली बिल्ली छीन कर ले गई कौवों से। मम्मा, वो कौवे जरूर झूठ बोल रहे होंगे। नहीं बेटी, वो बेचारे तो दोनों रो रहे थे। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपना दाना ढूंढने जंगल जाती है। रास्ते में मम्मा चिड़िया को कोई आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, मियाओ मियाओ, मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मम्मा चिड़िया जब झाड़ियों में गौर से देखती है तो उसे झाड़ियों में काली बिल्ली फंसी हुई दिखाई देती है। चिड़िया, मेरी मदद करो, मैं झाड़ियों में फंस गई हूँ, मियाओ। काली बिल्ली, तुम बहुत बुरी हो, दूसरों का भोजन छीन कर खा जाती हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर रानो चिड़िया वो कांटेदार झाड़ियाँ हटाती है और बहुत मुश्किल से काली बिल्ली को उन झाड़ियों से बाहर निकालती है। मियाओ, कमबख्त चूहा तो बिल में छुप गया, लेकिन मैं फंस गई इन कांटों में, मियाओ। काली बिल्ली, कल जो दाना आप कौवों से छीन कर लाई हो वो मेरा दाना था। मियाओ, दाना? कौन सा दाना? चिड़िया, मुझे तो किसी दाने का नहीं मालूम। तो क्या कल आप कौवों के घर नहीं गई थी? ना ना, मैं तो कल से यहाँ झाड़ियों में फंसी मदद देख रही हूँ, वो तो भला हो तुम यहाँ आ गई। उन कौवों ने मेरा दाना खुद खा लिया और नाम लगा दिया तुम्हारा। चिड़िया रानी, चिंता ना करो, अगर ऐसा है तो मैं उन कौवों को इसकी सजा जरूर दूंगी जो मुझे मुफ्त में ही बदनाम कर रहे हैं। मैं अभी जाती हूँ उन कौवों के पास। मियाओ मियाओ। काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई कौवों के घर जाती है। दोनों कौवे नदी पर पानी पीने गए हुए थे।
कालू जी, किसी दिन हम उस छोटी चिड़िया से उसका नया घर भी छीन लेंगे और घर लेकर उसे इस जंगल से निकाल देंगे। हाँ, जैसे उसका दाना हथिया लिया ऐसे ही हम उसका घर भी छीन लेंगे। जब थोड़ी देर बाद कौवे अपने घर जाते हैं तो सामने कुर्सी पर काली बिल्ली बैठी हुई थी। काली बिल्ली को देखकर गोरी कौवे की तो जान ही निकल जाती है। कालू, भागो भागो, घर में काली बिल्ली है। दोनों कौवे डरकर घर से बाहर आ जाते हैं। काली बिल्ली भी दरवाजे में आकर खड़ी हो जाती है। म्याऊं! चोर कौवो, चोरियां खुद करते हो और नाम मेरा लगाते हो। मैं तो दिन रात चूहे ढूंढ ढूंढ कर खाती हूँ और तुमने चिड़िया से कहा कि मैं उसका दाना छीन कर ले गई हूँ। काली बिल्ली, हम तो चिड़िया से मजाक कर रहे थे। तो फिर जल्दी से जाओ, म्याऊं म्याऊं, और पूरी एक थैली भरकर दानों की लाओ, वरना मैं यहीं बैठी हुई हूँ तुम्हारे घर में। बिल्ली जी, हम अभी जाते हैं, बस आप हमारे घर से बाहर आ जाइए। म्याऊं! जल्दी जाओ, वरना मैं तुम दोनों को चूहे बनाकर खा जाऊंगी। वैसे काली कौवी, तुम्हारी तो शक्ल भी चूहे जैसी है। म्याऊं! कौवा और कौवी डरते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। कौवा और कौवी किसान के खेत में जाते हैं और वहाँ जाकर दाना इकट्ठा करने लगते हैं। वो सारा दिन वहाँ से दाना इकट्ठा करते और फिर थैली दानों की भरकर वापस जाते हैं। ये तो हुए चिड़िया के दाने। अब जाओ जल्दी से, रानो चिड़िया को यहाँ बुला कर लाओ। म्याऊं! आप हमारे घर से बाहर आ जाइए, मैं अभी चिड़िया को बुला कर लाती हूँ। फिर गौरी कौवी चिड़िया को लेने चली जाती है और कालू कौवा दूसरे पेड़ पर डर कर बैठ जाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी चलो, वरना वो काली बिल्ली हमें खा जाएगी। झूठी कौवी, तुम झूठी हो। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, बस किसी तरह उस काली बिल्ली को मेरे घर से बाहर निकाल दो। मैं और कालू तुम्हारे लिए दाना ढूंढ लाए हैं। फिर चिड़िया गोरी कौवी के साथ जाती है। चिड़िया, ये लो, गिन लो, तुम्हारे दाने पूरे हुए। लेकिन काले कौवो, तुम्हारी सजा अभी तक खत्म नहीं हुई। जल्दी से जाओ और मेरे लिए एक मोटा ताजा चूहा पकड़ कर लाओ। म्याऊं! काली बिल्ली, प्लीज प्लीज हमारे घर से बाहर आ जाओ, हम अभी तुम्हारे लिए चूहा पकड़ कर ले आते हैं। गोरी, आप चूहा ले आओ, काली बिल्ली आपके घर से चली जाएगी, ये मेरा वादा रहा आपसे। फिर कौवा और कौवी काली बिल्ली के लिए चूहा पकड़ने निकल जाते हैं। झाड़ियों में उन्हें एक चूहा मिल जाता है, लेकिन वो चूहा बहुत तेज था। चूहा आगे आगे और कौवे पीछे पीछे। वो चूहा कौवों को बहुत तंग करता है और फिर आखिर गोरी कौवी वो चूहा पकड़ ही लेती है। कालू, पकड़ लिया, मैंने चूहा पकड़ लिया। अब काली बिल्ली हमारे घर से चली जाएगी। कौवा और कौवी वापस जाते हैं। बहुत अच्छा कौवो, अब तुम्हारी ये सजा काफी है। काले कौवो, अगर फिर कभी झूठ बोला तो मैं तुरंत काली बिल्ली को बुला लूंगी और तुम्हें सारे जंगल के चूहे पकड़ कर लाना होंगे। ना चिड़िया, ऐसा मत करना, चूहे पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। फिर काली बिल्ली और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं और कौवे अपने घर में जाकर सुख का सांस लेते हैं। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जीवन भी क्या क्या रंग दिखाता है। कभी मम्मा पापा बच्चों को पालते हैं और फिर कभी वो वक्त भी आता है जब बच्चों को मम्मा पापा को पालना पड़ता है। शायद आपको ये बात अजीब लगे, मगर हकीकत यही है। आज की ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है। दूर किसी जंगल में एक मम्मा चिड़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। मम्मा चिड़िया का पति तो तभी मर गया था जब उसका बेटा अभी अपने अंडे से भी ना निकला था। मम्मा चिड़िया ने बहुत मेहनत की, बहुत तकलीफें उठाई, मगर कभी भी अपने बेटे से कोई गिला ना किया, क्योंकि उसे अपने बेटे के लिए ये सब करके बहुत खुशी होती थी। अब मम्मा चिड़िया का बेटा बड़ा हो चुका था। उसने अच्छे से उड़ना सीख लिया था। उसने जंगल में अकेले जाना सीख लिया था और आज वो नदी पर एक सुंदर चिड़िया के पास बैठा हुआ था। क्या आज आपने अपनी मम्मा से बात की है? हाँ, मैंने मम्मा से बात की है। मम्मा को कोई एतराज नहीं है। मम्मा ने तो ये भी कहा है कि अगर आपके घर वाले राजी हैं तो वो हमारी शादी कर देती हैं। तो फिर आजकल ही अपनी मम्मा को साथ लेकर आ जाना और मुझे बिहार कर ले जाना। मेरी मम्मा भी राजी हैं। ऐसे वो दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं।
मम्मा, आपने मेरी पसंद को देखा भी नहीं है और आप मेरी शादी के लिए मान गईं। मेरी जान, मैंने हमेशा आपकी खुशी चाही है। जैसे मेरा बेटा खुश, वैसे ही मम्मा खुश। मेरी प्यारी मम्मा, आप बहुत अच्छी हैं। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने कुछ दोस्तों के साथ दूसरे जंगल जाती है और अपने बेटे कुकू की शादी कर देती है। मम्मा चिड़िया अपनी बहू को देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि वो बहुत सुंदर चिड़िया थी। थोड़ा हल्ला गुल्ला होता है, कबूतर और गोरी गौवी डांस करते हैं। वो सब बहुत खुश थे। और फिर मम्मा चिड़िया अपनी बहू को साथ लेकर अपने घर आ जाती है। वो घर 2 कमरों का था। एक कमरे में मम्मा चिड़िया और दूसरे में मम्मा चिड़िया का बेटा और बहू थे। कुछ दिन तो बहुत अच्छे से गुजरते हैं। मम्मा चिड़िया अपनी बहू को अपने हाथों से खाना बना कर देती, अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल लाती। माँ, आप बहुत अच्छी हैं। शुक्र है जो मुझे इतनी अच्छी सास मिली। मैं आपकी सास नहीं बल्कि आपकी माँ हूँ। हम हमेशा ऐसे ही खुशियाँ भरी जिंदगी गुजारेंगे। मगर सब बदल जाता है जब एक दिन मम्मा चिड़िया अपने घर से भोजन लेने गई हुई थी कि पेड़ की एक सूखी शाख टूटकर मम्मा चिड़िया के ऊपर गिर जाती है। कबूतर चाचा और मिट्ठू मम्मा चिड़िया को उठाकर उसके घर छोड़ जाते हैं। मम्मा, मैंने आपको सुबह कहा भी था कि आज भोजन लेने मैं चला जाता हूँ, मगर आप मेरी एक नहीं सुनती। बहू रानी आज बहुत उदास और चुप थी, क्योंकि उसे पता था कि अब उसकी सास का तो पंख टूट गया है। अब सारे काम करने के साथ साथ अपनी सास की सेवा भी करना होगी। बच्चों, जो भाग्य में हो वही होता है। मैं इस हाल में भी खुश हूँ। अगर मैं उड़ नहीं सकूंगी तो क्या हुआ, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे मेरा पंख बनेंगे। मगर सासू माँ, 1-2 दिन की तो बात नहीं है। मैं कैसे आपको सारी जिंदगी संभालूंगी और अब आप कभी भी उड़ नहीं सकेंगी। ये वो पहली बात थी जिसने मम्मा चिड़िया को दुख पहुंचाया था, मगर उसे ये नहीं पता था कि अभी तो उसे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। फिर दूसरे दिन से कुकू काम पर जाने लगा और बहू रानी की माँ रानो चिड़िया को देखने आती है। बहन, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर अब आप अपने बेटे से कहें कि एक काम वाली रख लें जो आपकी देखभाल किया करेगी। बहन, मेरा बेटा तो इतना कमाता भी नहीं है, जो काम भी किया मैंने ही किया। मैंने तो कभी अपने बेटे को काम पर लगाया ही नहीं। सासू माँ, आप चुप करें, माँ को बात करने दें। माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं कुक्कू जी से बात करती हूँ। 1-2 दिन में वो कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। एक बात कहती हूँ, अगर आपको बुरी ना लगे तो आपके जंगल में ओल्ड एज होम भी तो है, वहाँ दाना भी मिलता है और पानी भी। आप अपने बेटे से कहें कि आपको वहाँ छोड़ाए। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है और चुप रहती है, क्योंकि उसने अपनी बहू के तेवर देख लिए थे। बहू रानी की माँ शाम को चली जाती है। कुकू भी घर आ जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को अपने पास बुलाती है। बेटा कुकू, मैं आप पर बोझ तो नहीं हूँ? नहीं मम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बेटा, आज आपकी सास आई थी। उसने बहू से कहा कि मुझे ओल्ड एज होम छोड़ाओ। बेटा, आप ऐसा तो नहीं करोगे ना? सासू माँ ने बात करने से पहले ये भी कहा था कि एक काम वाली रख लो। मम्मा, आप भी ना छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेती हैं। उन्होंने ऐसे ही बात की होगी। मम्मा चिड़िया दवा खाकर सो जाती है। अब उस दिन के बाद कुकू की पत्नी का व्यवहार बहुत बदल गया था। वो अपने पति से खिंची खिंची रहने लगती है। मैं जा रहा हूँ, मम्मा को दवा दे देना। ये काम आप खुद ही करके जाएं, मुझसे नहीं होंगे ऐसे काम। फिर एक रात कुकू और उसकी पत्नी सोए हुए थे। मम्मा चिड़िया की सेहत बहुत खराब थी। मम्मा चिड़िया सारी रात खांसे जा रही थी।
ओल्ड एज होम में हर सहूलत होती है। मेरी माँ ने पहले दिन ही से ही कहा था, ऐसे पक्षियों का वही असल घर होता है और वहाँ माँ की उम्र के और भी पक्षी होंगे। माँ का दिल लगा रहेगा। आज कुक्कू भी चुप था, जैसे वो भी अपनी मम्मा से तंग आ गया हो। और फिर दूसरे दिन कुकू अपनी मम्मा को ओल्ड एज होम जाने के लिए मना लेता है और अपनी मम्मा को लेकर ओल्ड एज होम चला जाता है। मम्मा, मैं आपको हफ्ते में एक बार मिलने जरूर आया करूँगा। जैसे मेरा बेटा खुश वैसे ही मम्मा खुश। एक माँ अपने बेटे को खुश देखने के लिए अब भी कोई गिला नहीं करती। उसका बेटा वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद कुकू की पत्नी स्वीटी भी खुश खुश रहने लगती है। आज शाम को जल्दी घर आ जाना, आज हम दोनों मेरी माँ के घर जाएंगे। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा। ऐसे कुकू अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाता है। ओल्ड एज होम में मम्मा चिड़िया को बहुत दुख उठाने पड़ते हैं। वहाँ तो पंखा भी खराब था और गर्मियों के मौसम में मम्मा चिड़िया को सारी रात जाग कर गुजारना पड़ती। गर्म मौसम में गर्म पानी मिलता। मेरे दोस्तों, मुझे माफ करना, आज हमारे पास राशन भी खत्म हो गया है। अब आपको 3-4 दिन भूखे ही रहना होगा। कुकू जब अपनी मम्मा से मिलने आता तो मम्मा अपने बेटे को कोई बात ना बताती। 2 महीने गुजर जाते हैं और फिर एक दिन मम्मा चिड़िया बहुत बीमार हो जाती है। कबूतर चाचा कुकू को बुला कर लाता है। कबूतर चाचा, आप थोड़ी देर बाहर जाएं, मैं अपने बेटे से कोई बात करना चाहती हूँ। कबूतर चाचा बाहर चला जाता है। मम्मा, आप ठीक तो हैं? मुझे लगता है आप यहाँ खुश नहीं हैं। नहीं बेटा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरे पास समय बहुत कम है। मेरी बात सुनो मेरी जान, मेरे बच्चे, ये ओल्ड एज होम अब पहले जैसा नहीं रहा। आप अपनी उम्र के दूसरे पक्षियों की मदद से इस ओल्ड एज होम के पंखे ठीक करवा देना और अगर हो सके तो मेरे बेटे यहाँ पीने के ठंडे पानी का भी बंदोबस्त करवा देना। और बेटा यहाँ कई दिन राशन भी नहीं मिलता। मैं रहूं ना रहूं, आप ये सब जरूर करवा देना। मम्मा, आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? बेटा, मैंने आपको बहुत लाड से पाला है। मैंने आपकी हर खुशी पूरी की है। जो हिम्मत दुखों को सहने की मुझ में है, आप में नहीं है। और अगर कल आपके बच्चे आपको यहाँ छोड़ के, तो ऐसे ओल्ड एज होम में आप कैसे रहोगे? मुझे ये सोच खाए जा रही है। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया अपने बेटे का हाथ पकड़कर एक लंबी सांस लेती है और मर जाती है। जिंदगी ने साथ नहीं दिया। शायद मम्मा चिड़िया और भी बातें अपने बेटे से करना चाहती थी। हो सकता है कुकू भी अपनी मम्मा से कुछ कहना चाहता हो, मगर अब समय गुजर चुका था और गुजरा समय लौट कर नहीं आता। सुनने वालों के लिए इस कहानी में यही सीख है कि अपने मम्मा पापा को मान सम्मान दें, उन्हें ऐसे ही प्यार दें जैसे वो आपको बचपन में देते थे। आप तो समझ भी ना सकते थे और मम्मा पापा आपसे घंटों बातें करते थे, क्योंकि कल आपके भी बच्चे होंगे और प्रकृति इंसाफ करती है। आपका धन्यवाद।